नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ईयर 2023 को मना रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। डायरेक्टर नरेंद्र मोहन ने बताया, पिछले 5 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से 15 पेटेंट कराए गए। नए रिसर्च स्कॉलर ममता शुक्ला, शालिनी, श्रुति शुक्ला, स्वेच्छा सिंह, हिमांशु मिश्रा, नीना ने डायरेक्टर नरेंद्र मोहन के नेतृत्व में रिसर्च की नई क्रांति लिखी। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो चल रहा है उसमें एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। आपको मालूम है कि हम मिलेट्स के खाने की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज के खाने की बात कर रहे हैं, और 3 अनाज उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि रागी है, ज्वार है और बाजरा है। हमने ज्वार की वैरायटियों के ऊपर, प्रजातियों के ऊपर काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ मिलकर काम किया। 3 वर्षों से काम कर रहे थे। हमने 11 प्रजातियों पे काम करना शुरू किया और वर्तमान में हमने 5 वैरायटी जो थी वो हमने यूपी के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसमें उपयुक्त पाई, और इन 5 वैरायटियों को हमने अपने फार्म पे जो ग्रो किया है। हमने ये देखा कि हम इसमें से जो ज्वार उत्पन्न करते हैं उसका तो इस्तेमाल, उसका प्रयोग हम जो है विभिन्न कामों से करते हैं, खाद्य के रूप में करते हैं, लेकिन उसका जो तना होता है जिसको कि बहुतायत से हम लोग जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मीठी चरी कहते हैं, स्वीट सोरगम कहते हैं, और उसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो नहीं पाता और किसानों को इसलिए ये फसल बहुत लाभकारी कभी कभी नहीं होती है। इसलिए हम इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स मना जरूर रहे हैं, लेकिन हम किसानों को किस प्रकार से इस फसल को अट्रैक्टिव बनाएं इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी। हमने जो इसका तना था जिसको कि हम स्वीट सोरगम या मीठी चरी के रूप में कहते हैं, उसके ऊपर काम किया कि हम उससे कौन कौन से उत्पाद बनाएं। हमने जब इसको क्रश किया तो हमको इसमें से रस मिला और फाइबर मिला। रस से हमको 2 काम करने में सफलता प्राप्त मिली। एक तो हमने इथेनॉल बनाया जिसकी की ईल्ड हमारी जो थी 45 से 50 लीटर प्रति टन थी। दूसरा, हमने इससे लो कैलोरी का एक नेचुरल लिक्विड शुगर को बनाया जिसका कि एक सोंधी सी महक है, फ्लेवर डिफरेंट है, और इसकी जो कैलोरी कंटेंट है वो कैलोरी कंटेंट शुगर या इवन शहद के मुकाबले भी बहुत कम है। तो इस प्रकार से हमने रस से 2 जो हैं वो हमने प्रोडक्ट्स बना लिए। एक इथेनॉल बना लिया और दूसरा लो कैलोरी का। या तो आप फाइबर का इस्तेमाल केवल ईंधन के तौर पर कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू करीब 2200 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है, तो आप इसका बॉयलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास है तो एक हरित ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, या इस फाइबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक्टिव बायोचार बनाने में। अगर आप बायोचार बनाते हैं तो डीकलराइजेशन जो करना चाहते हैं, आप अच्छी गुणवत्ता की चीनी बनाना चाहते हैं, रस को साफ करना चाहते हैं, रस के कलर को कम करना चाहते हैं, 70 से 75% कम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस बायोचार का इस्तेमाल करें। आपके जो एफ्लुएंट निकलता है उसके रंग को दूर करना चाहते हैं तो वहाँ पे काम करें। तो ये पाउडर्ड एक्टिव कार्बन का एक, आपको सबको मालूम है कि एक पेस्ट्री, आइसक्रीम, उसमें वनीला का बहुतायत से उपयोग होता है। लोग मांगते हैं कि वनीला फ्लेवर हमको चाहिए। वनीला पॉट्स के मुकाबले या वनीला बीज के मुकाबले जब हम इसको कॉस्ट की बात करते हैं तो ये बहुत कम है, और ये भी एक जो है बायो सोर्स है जो कि वनीला फ्लेवर बनाने के लिए काम में लाया जा सकता है। चौथा प्रोडक्ट हमारा था डाइटरी फाइबर। हम बात करते हैं कि आपको रेशेदार पदार्थ खाने चाहिए। आपको, अगर आप अपने डाइट में जो है फाइबर बढ़ाएंगे तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके तमाम तरीके के और फ़ायदे हैं। तो अगर आप डाइटरी फाइबर बनाते हैं तो इससे आप जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट को भी हमने अपने यहाँ डेवलप किया, और ये सारे रिसर्च स्कॉलर जो हमारे यहाँ थे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, शुगर टेक्नोलॉजी डिवीजन में है, इन्होंने लगभग पिछले 3 वर्षों से इनके ऊपर काम किया, और इस प्रकार से ये तमाम तरीके के उत्पाद जो कि एक तरीके से उस चीज़ से जो कि पशु आहार के रूप में प्रयुक्त हो रही थी उससे बनाने में सफलता प्राप्त की। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, उसमें रागी, ज्वार और बाजरे के साथ साथ उसका जो स्टॉक है, उसका जो तना है, जो मीठी चरी है, उसका भी हम उपयोग कर पाएंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में, और एक ये साबित होगी। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, स्टार्टअप्स आएंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और किसानों को भी फायदा होगा। मेरा नाम अनुष्का कनोडिया है। मेरे साथ श्रुति शुक्ला और स्वेच्छा सिंह काम कर रहे हैं। हमने लो कैलोरी लिक्विड शुगर बनाया है स्वीट सोरगम से। ये 2020 से हमारा चल रहा है, जिसमें अब 2023 में हमने सफलता प्राप्त करी है कि ये हनी के कंपैरिजन में बेटर ऑल्टरनेटिव स्वीटनर है, और जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू रखता है कि लगभग 296 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम है। पर जब मैं इसको हनी की तुलना में लेती हूँ तो हनी की वैल्यू 302 से 305 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम आती है, और जो चीनी हम लोग रोज़ समांतर में खाते हैं उसकी किलो कैलोरी 320 से 325 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम होती है। तो जब हम डाइट की बात करते हैं, अगर हम शुगर को किसी और
स्वीटनर से रिप्लेस करते हैं तब भी हमारी कैलोरी वैल्यू जो है वो बढ़ती है, जिस वजह से डायबिटीज़ और अन्य तरह की हमें दिक्कतें पैदा होती हैं। पर आप इसको अगर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ओवरऑल जो कैलोरी कंटेंट है खाने में वो कम ही रहेगा और आपको बेनिफिट होगा। कि एक और स्पेशलिटी है कि इसमें जो मीठी चेरी है उसमें एंटी फिनोलिक कंटेंट होता है। ये एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट पैदा करता है जब भी आप इसको किसी भी फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल करें। तो आज के टाइम पे डायबिटीज़ और ओबेसिटी जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आई हैं, उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट है। जो आपकी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कम मात्रा या एक नियमित मात्रा इस्तेमाल करेंगे तो उससे इनको लाभ होगा शुगर के कंपैरिजन में।